हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग फिर से जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल आर साइंस हब से। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक नया चैप्टर और नई थिंकिंग के साथ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का हमारा नया टॉपिक है आवर्त बीजी पादपों में जनन, और आज हम लोग पढ़ेंगे मादा जननांग के बारे में। देखिए, जो हमारे पुष्पीय पादप होते हैं उनमें निषेचन के लिए दो मुख्य रूप से जननांग होते हैं, एक नर जननांग और दूसरा मादा जननांग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मादा जननांग। तो मादा जननांग कहते किसे हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखिए, मादा जननांग जो जायांग या स्त्री केसर होता है उसी को हम लोग मादा जननांग बोलते हैं। देखिए, पुष्पों में जो स्त्री केसर या जायांग पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं मादा जननांग। मादा जननांग जो इसकी इकाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं अंडक, कार्पेल, या हम लोग बोलते हैं पिस्टल। मीन्स जायांग की जो इकाई होती है वो अंडक, कार्पेल या पिस्टल कहलाती है। जायांग के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। पहला जो भाग है उसको हम लोग वृत्तिकाग्र बोलते हैं, दूसरे भाग को वृत्तिका बोलते हैं और तीसरे भाग को हम लोग बोलते हैं अंडाशय। तो तीन मुख्य भाग पाए जाते हैं, एक प्रारूपिक अंडक के या कार्पेल के। पहले भाग को हम लोग वृत्तिकाग्र, दूसरे को वृत्तिका और तीसरे को हम लोग अंडाशय बोलते हैं। जैसा कि डायग्राम आपके सामने है, इस डायग्राम में देखिए ऊपर का ये जो भाग है इसको हम लोग वृत्तिकाग्र बोलते हैं। इसके नीचे जो ये नलीनुमा संरचना है इसे वृत्तिका बोलते हैं, और उसके नीचे जो एक गोलाकार फूली हुई संरचना है उसे हम लोग बोलते हैं अंडाशय। बात अगर जो हम लोग करें वृत्तिकाग्र की, तो वृत्तिकाग्र करता क्या है, परागण की प्रक्रिया के पश्चात पराग कणों को स्थान प्रदान करने का कार्य वृत्तिकाग्र करता है। वृत्तिका क्या करती है, जब परागकण का अंकुरण प्रारंभ हो जाता है तो वृत्तिका जो है वो पराग नलिका को मार्ग प्रदान करती है। अंडाशय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। अंडाशय के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग बीजांड या गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। इसी के अंदर मादा अंडक का विकास होता है। तो एक जो अंडाशय होता है, इस अंडाशय में एक से अधिक बीजांड पाए जा सकते हैं, या एक बीजांड पाया जा सकता है या इससे भी अधिक बीजांड पाए जा सकते हैं। जैसे एक बीजांड पाए जाने वाले कुछ पादप जैसे आपका गेहूं है, धान है इत्यादि, जबकि एक से अधिक बीजांड पाए जाने वाले कुछ पादप जैसे आपका पपीता है, तरबूज इत्यादि। तो ये तो हो गया आपका मादा जननांग और इसके कार्य हो गए। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि मादा जननांग के अंदर जो अंडाशय के अंदर जो बीजांड पाया जाता है उस बीजांड के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, बीजांड की संरचना हम लोग पढ़ते हैं। बीजांड होता कैसा है, देखिए हम लोग एक प्रारूपिक बीजांड का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस प्रारूपिक बीजांड को हम लोग बोलते हैं प्रति प्रकार का बीजांड। प्रति प्रकार का बीजांड क्या है, देखिए ये आपके सामने पूरा डायग्राम ड्रॉ है। देखिए, बीजांड का वे भाग जो अंडाशय से जुड़ा रहता है वो एक पतली वृंतनुमा संरचना होती है। उस संरचना को हम लोग बीजांड वृंत या बीजांड सन कहते हैं। इस बीजांड वृंत से जुड़ा हुआ बीजांड का पूरा भाग होता है, इस पूरे भाग को हम लोग बीजांड काय बोलते हैं। तो बीजांड वृंत और उसका जो फूला हुआ भाग है उसे हम लोग बोलते हैं बीजांड काय। अब बीजांड काय जो है वो विशेष प्रकार के आवरण से बना होता है, इन्हें हम अध्यावरण बोलते हैं। अध्यावरण दो प्रकार के होते हैं। बाहर की तरफ का जो आवरण होता है उसे बाहरी अध्यावरण बोलते हैं, भीतर की तरफ जो आवरण होता है उसे भीतरी अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण के अंदर एक और संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं भ्रूण कोश। अध्यावरण के अंदर एक और संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं भ्रूण कोश। नीचे की तरफ एक छिद्र होता है बीजांड काय के जिसे हम लोग बोलते हैं बीजांड द्वार। ऊपर की तरफ भाग होता है जिससे हमारा बीजांड काय जुड़ा रहता है। उस भाग को, जहां से बीजांड काय बनता है, उस भाग को हम लोग निभाग बोलते हैं। बीजांड काय और बीजांड वृंत एक विशेष स्थान पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।
उस भाग को हम लोग नाभिका बोलते हैं। तो ये डायग्राम में आप लोगों के सामने शो है एक प्रारूपिक प्रकार का बीजांड। उसके बाद में देखिए जो भी टॉपिक हम आपको बता रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके आरपीएससी बोर्ड में पूछे जाते हैं, यूपीएससी बोर्ड में पूछे जाते हैं, प्लस सीबीएसई बायोलॉजी में भी पूछे जाते हैं। हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स है वे 12th बायोलॉजी कर रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन। तो अब देखिए प्रति प्रकार का जो हमारा बीजांड है इसकी ये पूरी संरचना हो गई। अब अगर तो हम लोग देखें कि बीजांड के अंदर एक और संरचना पाई जा रही है, इसे हम लोग बोल रहे हैं भ्रूणकोश। भ्रूणकोश का हम लोग अध्ययन करते हैं तो भ्रूणकोश होता कैसा है। देखिए भ्रूणकोश इस प्रकार से अंडाकार संरचना होती है, उसमें ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, अगुणित होती हैं। इन तीनों कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। उसके नीचे की तरफ जो भाग भ्रूणकोश का बीजांड द्वार की तरफ आता है उस तरफ नीचे की तरफ 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम लोग सहायक कोशिकाएं बोलते हैं। ऊपर की तरफ एक और कोशिका पाई जाती है जिसे हम लोग अंड कोशिका बोलते हैं। सहायक कोशिका और अंड कोशिका, बीच उसके मध्य में एक कोशिका पाई जाती है जिसे हम केंद्रकी कोशिका कहते हैं। इस केंद्रकी कोशिका में द्विकेंद्रक पाया जाता है। इन केंद्रकों को हम लोग ध्रुवी केंद्रक कहते हैं। ये सारी जो है कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाने वाली वो अगुणित कोशिकाएं हैं। ये जो संरचना है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय होता है। याद रखिएगा भ्रूणकोश जो होता है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय संरचना होती है। अंड कोशिका प्लस सहायक कोशिका मिलकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अंड समुच्चय। तो ये आपका एक भ्रूणकोश हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बीजांड जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग अगर जो बीजांड का अध्ययन करेंगे, इसका वर्गीकरण पढ़ें, इसके प्रकार पढ़ें, तो बीजांड को हम लोग 3 आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं या विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला आधार जो है वो बीजांड काय के आधार पर, मीन्स इसका जो वर्गीकरण है वो इसके आधार पर हम लोग करते हैं। इसके बीजांड काय के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। दूसरा वर्गीकरण है अध्यावरण के आधार पर, मीन्स उसमें कितने प्रकार के अध्यावरण पाए जाते हैं, इसके आधार पर हम लोग बीजांड का वर्गीकरण करते हैं। नंबर 3 है निभाग बीजांड द्वार तथा बीजांड वृंत के आधार पर इसका वर्गीकरण। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि निभाग या बीजांड द्वार के आधार पर हम लोग इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं। देखिए तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें 6 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है। पहले प्रकार के जो बीजांड होते हैं उनको हम लोग ऋजु बीजांड बोलते हैं। दूसरे प्रकार के जो बीजांड है उनको हम लोग प्रतीप बीजांड बोलते हैं। तीसरे प्रकार के जो बीजांड है उन्हें अर्ध प्रतीप प्रकार के बीजांड बोलते हैं। चौथे प्रकार के जो है उन्हें हम लोग वक्रिक बीजांड बोलते हैं। 5वें प्रकार के जो है उन्हें हम लोग अनुप्रस्थ बीजांड बोलते हैं। और 6ठे प्रकार के जो होते हैं उन्हें हम लोग कुंडलित प्रकार के बीजांड बोलते हैं। तो निभाग तथा बीजांड द्वार और बीजांड वृंत के आधार पर हम लोगों ने बीजांड को 6 भागों में विभाजित किया है। पहला है ऋजु बीजांड। ऋजु बीजांड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ऋजु बीजांड होता क्या है। देखिए ऋजु बीजांड होता क्या है कि इसमें बीजांड वृंत, निभाग तथा बीजांड द्वार तीनों एक ही सीध में होते हैं और इसमें रेफे अनुपस्थित होता है। इस प्रकार के बीजांड को हम लोग ऋजु बीजांड कहते हैं। चित्र के अनुसार ऋजु बीजांड की संरचना होती है, जैसे पॉलीगोनम, पाइपर, बीटल आदि पादपों में ऋजु बीजांड पाए जाते हैं। नंबर 2 है आपका प्रति प्रकार का बीजांड। लगभग अधिकतर पादपों में जो पाया जाने वाला बीजांड है उसे हम लोग प्रति प्रकार का बीजांड कहते हैं। प्रति प्रकार का जो बीजांड है उसमें बीजांड वृंत और निभाग के बीच में 180 डिग्री का कोण बना होता है। मीन्स जो बीजांड काय होता है वो बीजांड वृंत से 180 डिग्री पर मुड़ा होता है, जबकि निभाग और बीजांड द्वार एक ही सीध में होते हैं।
इस प्रकार के बीजांड को हम लोग प्रतीक प्रकार का बीजांड कहते हैं। प्रकार का बीजांड चित्र में प्रदर्शित किया गया है। प्रतीक प्रकार का जो भी बीजांड होता है वो मालवेसी तथा सोलेनेसी कुल में पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा बीजांड किस कुल में पाया जाता है। तीसरा देखिए, अर्ध प्रदीप प्रकार का बीजांड। अर्ध प्रदीप प्रकार का बीजांड क्या होता है? इसमें बीजांड वृंत से जो बीजांड काय होता है वो 90 डिग्री पर घूमा हुआ होता है। निभाग तथा बीजांड द्वार एक सीध में होते हैं। इस प्रकार के बीजांड को हम लोग अर्ध प्रदीप प्रकार का बीजांड कहते हैं। चित्र में अर्ध प्रदीप प्रकार का बीजांड प्रदर्शित किया गया है। रेनन कुलेसी नामक पादपों में इस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। नंबर 4 है आपका वक्रित प्रकार के बीजांड। देखिए, वक्रित प्रकार के बीजांड होते क्या हैं? इसमें बीजांड का जो शरीर होता है वो वक्र के आवरण में घिरा होता है, जबकि भ्रूण कोश जो होता है वो सीध में पाया जाता है। इस प्रकार के बीजांड को वक्रित प्रकार का बीजांड कहते हैं। ये जो आपका वक्रित प्रकार के बीजांड हैं, इसका उदाहरण होगा कैपरेडेसी और क्रूसीफेरी कुल के पादपों में ये पाया जाता है। नंबर 5 है आपका अनुप्रस्थ प्रकार का बीजांड। अनुप्रस्थ प्रकार का बीजांड क्या होता है? इसमें भ्रूणकोश तथा बीजांड का घोड़े के नाल की आकृति के होते हैं। ऐसे बीजांड को हम लोग अनुप्रस्थ बीजांड काय बोलते हैं। उदाहरण है आपका मेराबिलस। नंबर 6 है आपका कुंडलित आकार के बीजांड। कुंडलित आकार के बीजांड कैसे होते हैं? इसमें बीजांड में बीजांड का शरीर तथा बीजांड वृंत जो है वो 360 डिग्री पर घूम जाता है। ऐसे बीजांड को हम लोग कुंडलित बीजांड कहते हैं। कैक्टसी कुल के पादपों में इस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं तथा प्लम्ब्रेगो नामक पादप में इस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। ये तो हो गया आपका टॉपिक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जुड़े रहिए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल RR साइंस हब से। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप तुरंत कमेंट में हमसे बोल सकते हैं, उस टॉपिक के वीडियो आपको मिल जाए।